तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गैस देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, आपने इसको मिस नहीं करना है। और गैस आज मैंने एक चलते हुए ट्रेडिंग सेशन में भी वीडियो बनाई थी, वहाँ पे मैंने आपको आईएफसी के रिगार्डिंग क्या आपको डिसीजन लेनी चाहिए वो बताने की कोशिश की थी। आप वीडियो वहाँ पे जाके देख सकते हो वीडियो सेक्शन में। और वही बोला था मैंने आपको, अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बोल दूं कि अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है तो आपको 150 के टारगेट के साथ उसमें बने रहना चाहिए। और बिल्कुल शॉर्ट टर्म में भी आपको वो 150 के लेवल वहाँ पे देखने को मिल सकती है आईआरएफसी में। अब मैं जो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो है स्पाइस जेट के बारे में। तो वैसे देखिए, एक ऐसा सेक्टर जो कि हमेशा रिस्की रहता है। तो वैसे देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आपने इस सेक्टर का कोई भी शेयर खरीदना है, मैं यहाँ पे सिर्फ स्पाइस जेट की नहीं बात कर रहा हूँ, तो आपको लगातार वो अपने जो भी कंपनी का आपने शेयर खरीदा उसको मॉनिटर करना पड़ता है, देखना पड़ता है। आप ऐसे नहीं हो सकता कि 2-3 साल लेके छोड़ दो और उसको खोल के मत ना देखो या फिर कंपनी के परफॉर्मेंस को ना देखो, क्योंकि ये एक रिस्की सेक्टर रहता है ये, ठीक है ना, जिस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। अब गाइज मैं आपको बता देता हूँ, हुआ कुछ ऐसा है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि पिछले 5 साल में ये शेयर ने 150 के हाई भी लगाए और अभी ये 66 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और गाइज अगर मैं पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन के पीछे अगर आपको लेके चलूँ ना, 10-12 ट्रेडिंग सेशन, तो वहाँ पे ये 40 का शेयर होता था, तो बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। बट हाँ, अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें ना, तो इसने 160 को टच तो क्या करना है गाइज, इसमें बहुत बड़ा डिक्लाइन आया था 2020 में ही, और जब कोविड आया था तो इसने फिर से 100 को रीगेन किया। और गाइज देखिए, उसके बाद तो गाइज इसमें कोई रैली आई ही नहीं। अब जो ये रैली आई है 40 से 66 की, इसके पीछे का रीज़न क्या है, हमें खरीदारी करनी चाहिए या अगर हमारे पास ऑलरेडी शेयर है तो क्या करना चाहिए। तो गाइज अगर मैं बता दूं बात, जो ये रैली आई है ना 40 से 66 जो पिछले 10-12 ट्रेडिंग सेशन में हुआ है, उसके पीछे के 2 कारण तो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो गाइज सबसे बड़ी बात एक तो ये है, आपको मैं बिल्कुल ही गाइज मैंने बताया कि शॉर्ट में बात करूंगा, तो एक तो गाइज रीज़न ये है, आपको पता होना चाहिए कि एक ना गो एयर नाम की कंपनी है। तो गाइज गो एयर नाम की कंपनी है, उनका चल रहा है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तो कहने का मतलब कि वो अपने जो भी जिनसे उन्होंने डेट वगैरह ले रखे हैं वो उनके पैसे लौटा नहीं पा रही कंपनी, तो उनका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग होती है, तो वो कंपनी को या तो लिक्विडेट कर देते हैं या फिर कंपनी को बेचने के प्लान होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे स्पाइस जेट ने क्या किया है, स्पाइस जेट ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। स्पाइस जेट ने क्या इंटरेस्ट दिखाया कि हम गो एयर को खरीदेंगे, ठीक है ना, तो उसके लिए इंटरेस्ट दिखाया है। तो गाइस अगर स्पाइस जेट जैसी कंपनी जिसकी परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से आपको बता दूं अच्छी बिल्कुल नहीं है, लॉस में कंपनी है और बुक वैल्यू भी इसकी नेगेटिव में है, तो वो कंपनी अगर ऐसे इंटरेस्ट दिखाए ना दूसरी कंपनी को एक्वायर करने में, तो वहां से हम ये देख सकते हैं कि कंपनी के फ्यूचर के प्लान काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी पॉजिटिव है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। तो एक तो ये बात है जिसके चलते हुए लोगों को लगा नहीं यार इसके भी फ्यूचर के प्लान अच्छे हैं। कहीं एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था, कंपनी लोगों को लग रहा था ये कंपनी कहीं बंद ना हो जाए, तो काफ़ी ये भी रूमर्स आए थे पिछले 6 से 8 महीने पहले। बट अभी वो सिचुएशन नहीं, अभी सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। टर्न अराउंड, बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला है। उसके पीछे का रीज़न कि जो ये पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि ये इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एक्वायर करने के लिए गो एयर को। तो गाइस एक तो बात ये होगी। अब मैं दूसरी बात अगर आपको बताऊं, वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है, उसका भी इम्पैक्ट बड़ा है। तो गाइस देखिए, कुछ दिन पहले इनके फिनेंशियल्स आते हैं, तो फिनेंशियल्स बोलूँ तो इनके रिजल्ट्स आए हैं इस साल के। अगर मैं Q2 की बात करूँ ना, तो इस साल का जो Q2 है और पिछले साल का जो पिछले साल का Q2 है, तो गाइस उसमें ना जो परफॉर्मेंस है इसकी, इनके प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स तो है नहीं गाइस, लॉस है, तो लॉस आधे रह गए हैं। तो कहने का मतलब कि पहले कुछ 800 करोड़ के आसपास इनके लॉस थे Q2 में पिछले साल, इस साल में वो अराउंड 400 करोड़ के आसपास रह गए हैं। तो अगर मैं बताऊं तो ये लगा के चलिए कि आधे लॉस रह गए हैं। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पॉजिटिव बात है कि कंपनी के लॉस भी कम होते जा रहे हैं और कंपनी एक अपने फ्यूचर के लिए भी पॉजिटिव है। तो ये बातों के चलते हुए इसमें आपको तेजी देखने को मिली है। अब गाइज आपको क्या करना चाहिए, देखिए गाइज हर एक डिसीजन आपकी होनी चाहिए, आपकी रिसर्च होनी चाहिए। हम यहाँ पे ये बात नहीं आपको बोलते हैं कि हाँ आप हमारे कहने पे खरीदिए या बेचिए, जस्ट हमने आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ से क्या हो सकता है। मैंने आपको ये शुरुआत में ही बात बोल दी थी, जिस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है ये रिस्की सेक्टर रहता है। यहाँ पे गाइज काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट कर देती है, कभी कभार अच्छी खासी कंपनियाँ भी नीचे चली जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ये मत सोच के कभी भी इन्वेस्टमेंट करिएगा कि हाँ हमने 2-3 साल बाद ही अपना पोर्टफोलियो देखना और हम इतना लमसम अमाउंट ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वो एक रिस्की चीज़ रहेगी। हाँ अगर आपने कहीं, मुझे पता है इसमें काफ़ी लोग ऊपर फंसे होते हैं, तो वो देख सकते हैं, अगर उनको वो पैनिक में थे तो उनको एक निकलने का मौका भी यहाँ पे मिलेगा। और कहीं आपने 38 के आसपास पिछले 10-12 दिन पहले इसको खरीद लिया था, तो गाइज एटलीस्ट अब आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट
जो आपने कैपिटल की थी एटलीस्ट वो सिक्योर कर लेनी चाहिए। तो आगे तो गाइस देखिए ये 100 का भी हो सकता है, जैसे ये पॉजिटिव न्यूज़ आई हैं, 120 का भी हो सकता है, वो एक अनसर्टेन चीज़ है। बट आपको ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि आपकी जो कैपिटल है वो आपकी एक सेफ रहे। तो वही जैसे कि अगर आपने 40 पे खरीदा है और अभी ये 60 का हो गया है, तो आप कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट्स को बुक करते जाइए या फिर अपनी कैपिटल को निकालने की कोशिश भी करिए। अगर आपने फ्रेश एंट्री बनानी है तो गाइस फ्रेश एंट्री को मैंने बता दिया है, तो आपको लगातार न्यूज़ ट्रेस करनी है इस कंपनी के रिगार्डिंग। नो डाउट बढ़िया यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिल रही है पिछले 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में। लग रहा है कि हाँ 100 के और भी जाएगा ये, बट गाइस आपको लगातार मॉनिटर करना है, क्योंकि ये जो सेक्टर है वही सेक्टर ऐसा है, खतरनाक सेक्टर है, इसमें रिस्क रहती ही है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।